What's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is 20th of November, Thursday, Sensex expiry, and today finally Nifty has closed above 26,100, which was a local resistance. We did plan for this exact scenario yesterday in our video where we discussed that agar Nifty ek 100 points ka gap up khulta hai, then a pullback towards yesterday's high would be a very good risk reward proposition to go long. And aap abhi charts pe dekh sakte hai ki the Nifty opened around 100 points gap up and yesterday ke high ke aaspas ek pullback दिया and वहां से a beautiful trending day on Sensex expiry. And yesterday Sensex straddles closed at almost 470, which was one of the highest in the recent times. But today overnight crush में ही almost 150 point का एक straddle decay हो चुका था. तो for the expiry we got somewhere around 330, and which was not a good proposition for delta neutral players, but Sensex was generous enough to not give any sorts of spikes. Of course, when the markets kind of pulled back to yesterday's high, there was some sort of a put spike, but प्राइस एक्शन अगर फॉलो करके हम ट्रेड करते हैं तो दोस पुट स्पाइक्स वुडंट हैव थ्रेटन्ड यू, बट टुवर्ड्स द एंड यस देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ अ कॉल स्पाइक व्हेनेवर दैट ब्रेकआउट्स हैपेंड, बट नथिंग दैट टुक यू अ मार्क टू मार्केट अवे. सो ऑल इन ऑल इट वाज अ वेरी गुड डे एंड निफ्टी इज क्लोजिंग समवेयर अराउंड 26,200 levels, and we've got some good crush in the Nifty's monthly expiry options as well. So let's get to the terminal. Let's see what's the plan of action for tomorrow's trading day. So ऑल राइट, अगर निफ्टी की डेली चार्ट की बात करें तो येस फाइनली वी हैव सीन अ डिसेंट ब्रेकआउट अबाउट द लोकल मैक्सिमा. तो हमने ये बात डिस्कस कर रहे थे कि अगर इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट होना है तो इट यूजुअली हैपन्स वाया अ गैप अप, एंड टुडे वाज अ गुड एग्जांपल ऑफ हाउ द मार्केट्स मूव. सो दिस वाज अ रेजिस्टेंस एंड यहाँ पे मल्टीपल टच पॉइंट्स 2-3 बार से यहाँ पे सेलिंग आ रहा था, एंड दिस was taken out via a gap up, and intraday में एक छोटा सा pullback आया, and pullback was also kind of bought, and we closed almost at the day's high 26,200 के आसपास. Of course, day high 26,240 के आसपास था, so we closed around 40 points lower than the day's high, but this is a very good kind of a breakout confirmation. So आज का जो low है, this low will act as a good support, and अगर इस breakout sustainable breakout होना चाहिए, and if we need to believe that this breakout is sustained, तो ये low in the near future टूटना नहीं चाहिए. And अगर बात करें ऑल टाइम हाई की, तो ऑल टाइम हाई समवेयर अराउंड 26,270 लेवल्स. सो आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे फिर से एक सेलिंग नहीं आनी चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सेलर्स हु वर काइंड ऑफ ओवर एंथुजियास्टिक, दे काइंड ऑफ सोल्ड द मार्केट्स एट दीज लेवल्स इटसेल्फ. जैसे 26,000 ब्रीच हो गया, दे डिडंट वेट फॉर द 26,200 26,300 लेवल्स एग्जैक्ट ऑल टाइम हाई तक वेट नहीं किए, तो यहीं से वो लोग प्रॉफिट बुकिंग कर बोलो या शॉर्ट्स बोलो यहाँ पे ऑलरेडी इनिशिएट कर चुके थे, एंड द मार्केट्स डिड फॉल, काइंड ऑफ रीटेस्टेड दिस लेवल, यहाँ पे काइंड ऑफ रीटेस्टेड दिस लेवल, एंड यहाँ पे एक शेकआउट करके यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट्स वापस आ रहा है. सो इफ अट ऑल वी हेड टू दिस लेवल, यहाँ पे मेरे हिसाब से लाइक दिस इज व्हाट लाइक यू नो माय एनालिसिस सेज, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस या सम सॉर्ट ऑफ अ सेल ऑफ नहीं आनी चाहिए, तो यहां से मार्केट ऊपर जानी चाहिए इफ अट ऑल दिस ब्रेकआउट इज वैलिड. इफ अट ऑल इट्स नॉट अ वैलिड ब्रेकआउट, देन वील सी सम सॉर्ट ऑफ एन एनगल्फिंग कैंडल, एक बड़ा 300-400 पॉइंट का एक बड़ा रेड कैंडल फॉर्म होगा अराउंड दिस लेवल. बट अगेन वील हैव टू वेट एंड वॉच वेयर द मार्केट ओपन्स, हाउ द मार्केट प्लेस ओवर द वीकेंड, एंड ग्लोबल से क्या क्यूज मिलने वाला है ओवर द वीकेंड. अगर लोअर टाइम फ्रेम चार्ट पे बात करें तो येस इट वाज अ क्लीन ट्रेंडिंग डे. सेंसेक्स का चार्ट भी सिमिलर दिखता है, बिकॉज सेंसेक्स एंड निफ्टी ऑलमोस्ट सिमिलरली इन टैंडम मूव करता है. तो वी ओपन समवेयर अराउंड 100 पॉइंट्स का गैप अप, वी पुल्ड बैक टू यस्टरडेज हाई, एंड वहां से इट्स वाज अ क्लीन ट्रेंडिंग डे. कुछ भी पुलबैक्स नहीं दिखा. जनरली लाइक एक्सपायरी डे होता है तो लाइक कुछ शार्प पुलबैक्स दिखते हैं. यूजुअली मार्केट्स 200 पॉइंट्स अगर रैली करना है तो पहले 150 पॉइंट मूव करेगा, देन एक 100 पॉइंट का एक पुलबैक देगा, एंड देन 175 पॉइंट मूव करेगा, देन अनदर 100 पॉइंट्स का पुलबैक देगा. ऐसे करता रहता, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटीज मिलता है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ गामा एक्सपोजर लॉट ऑफ पीपल वुड बी हेजिंग देयर पोजिशंस, एंड यहाँ पे कंटिन्यूसली लिक्विडिटी अब्सॉर्ब कर करके मार्केट ऊपर जनरली जाता है ऑन एक्सपायरी डेज. बट टुडेज एक्सपायरी, ऑफ कोर्स द फर्स्ट put spike was there, but after that it was a clean trending day. Yes, towards the end of the day there was some sort of a skews that developed over puts, and puts भी काफी ज्यादा spike थोड़ा बहुत हुए थे, but this is you know expiry related action. It would not mean anything in the grand scheme of things. अगर सेंसेक्स की straddle की बात करें तो yes, we opened
with a huge crash overnight because कल Nvidia का results थे and because of that kind the markets were kind of pricing in some sort of a huge gap overnight, but that didn't materialize. Yes, Sensex में भी 300 पॉइंट का gap खुला था, but it was kind of maintainable. मतलब इतना ज्यादा panic नहीं cause किया. And right at the open you can see that so this is Nifty ka straddle. If I go back to the Sensex ka straddle, yes, you can see that yesterday it was somewhere around 480, 470 levels the, and today we opened at somewhere around 340, 330, and it was a decent 150 point crash. And throughout the day, yes, there was some sort of a spike when the markets kind of gave a pullback towards yesterday's high, and after that it was kind of a one-way movement, right? And agar kal ki baat kare, you can notice that there has been a decent amount of crush on Nifty's weekly straddle as well. I mean weekly expiry बोले तो Nifty का monthly expiry है 25th of November में, and आप देख सकते हैं कि Nifty में भी yesterday there was a decent amount of gain through by the end of the day, and 290 का straddle जो आज खुला somewhere around 250, almost 40 points का crush मिला, and throughout the day there was a decent crush. And जब यहाँ पे एक breakout हुआ था, yes, there was some sort of a wall repricing, यहाँ पे reprice थोड़ा देखने को मिला, but again apart from that the straddles closed at the day's low. So 230 points open है, I mean 230 points close है आज के लिए. So Friday being 2 DTE, I would be expecting somewhere around 210 open again, which would not be a great risk reward proposition for pure delta neutral trader. Short wall trading के लिए इतना अच्छा risk reward proposition नहीं बनता है, but I would rather trade some sort of a price action based trades, right? अगर open interest की बात करें, you can see that Nifty में maximum जो है call side unwinding हो चुका है, call side lot of unwinding that has happened, and even 26,100 का भी calls unwinding हो चुका है. So people are not willing to hold that 26,000 calls, expecting the markets to kind of pull back to 26,000. Generally, अगर market continuous rally का अगर market में एक consensus नहीं है, तो people usually hold these 26,000 calls, expecting some sort of a pullback. But आज बहुत सारे लोग 26,000 and 26,100 का calls को unwind किए हैं. And lot of straddles that have been built at 26,200, and at the same time 26,500 के जो call raters है अभी भी डटे हैं, and in fact some of the open interest have been added at 26,500 calls as well. So I'm expecting the markets to hover between 26,100 and 26,300 or 350 के आसपास, until unless we give a print of 26,400 plus, we would not be too confirmed about the breakout above 80H. अगर कल की ट्रेडिंग प्लान की बात करें तो निफ्टी looks pretty ripe for another up move, and it depends on where we're gonna open. तो अगर कल एक गैप डाउन खुल जाता है, देन प्रोबेबली एक सेलिंग इनिशियल टाइम में देखने को मिलेगी, एक 150 पॉइंट का सेलिंग देखने को मिलेगी. अगेन वी शुड बी टेस्टिंग 26,050 और 26,000 लेवल्स, बिकॉज पीपल आर एक्सपेक्टिंग द ट्रेंड टू कंटिन्यू. एक अच्छा 26,100 के ऊपर एक ब्रेकआउट भी दे चुका है, एंड कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट भी अनवाइंड हो चुके हैं, एंड पीपल एक्सपेक्ट दिस मूव टू कंटिन्यू. ये जो यहाँ पे जो आया है, दिस इज काइंड ऑफ एक्सपायरी रिलेटेड मूव. आई वुड नॉट गिव टू मच ऑफ इंपॉर्टेंस टू दिस मूव. आई वुड स्टिल कंसिडर द मार्केट्स हैव क्लोज समवेयर अराउंड द डेज हाई. सो अगर मार्केट फ्लैट भी ओपन खुलता है तो देन don't try to short the markets at this level, because there is a higher probability that the markets would continue their journey up until at least 26,300. because यहाँ पे अगर एक ट्रैप करना है एंड बुल ट्रैप को करके एक बड़ा वाला एक कंसोलिडेशन, आई मीन एनगल्फिंग कैंडल बनाना है, देन द मार्केट शुड आइडियली हेड समवेयर अराउंड 26,350 तक भी जाना पड़ेगा. दैट इज वेयर द मार्केट्स विल गेट द मैक्सिमम लिक्विडिटी ऑफ द ब्रेकआउट ट्रेडर्स. तो तब तक मार्केट्स 26,300 26,320 तक भी मार्केट्स ऊपर जा सकता है. तो आई would be personally looking for some sort of a breakout structure, and यहाँ पे मैं मीन रिवर्शन ट्रेड लेने की डेयरिंग नहीं करने वाला हूँ. बट वॉट इफ द मार्केट immediately gaps down? That will be completely against the market sentiments, and I'll either try to go long again at this level. यहाँ पे फिर से एक long trade बनता है, because I'm not sure like whether the market's going to come back up or the market's going to continue down, but this is a good technical point where your risk and reward will be in your favor. तो यहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड प्रपोजिशन बनता है टू गो लॉन्ग. आज भी मैंने यही कहा था कि यहां से जैसे ओपन होगा तो
a pullback towards the yesterday's high would be a very good point to go long, and the risk reward is always in your favor, and trading is all about risk reward. तो जब आप जीतते हो 3 जीतना पड़ेगा, जब आप हारते हो तो 1 हारना पड़ेगा. That's all trading is in its simplistic view. ठीक है. So that would be my planning, my trade of my plan of action. अगर एक बड़ा गैप अप खुलता है then I'll wait for a 30-minute का price action, because एक बड़ा गैप अप खुलता है तो basically we'll be opening somewhere around 80H. तो वहां पे बहुत ज्यादा repricing होने वाला है. सिंथेटिक फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा repricing होने वाला है, considering the fact that we have a monthly expiry coming. Because monthly expiry में जब 80H break हो जाता है, there will be lot of other sectors also which will be breaking the 80H, and at the same time there will be stocks also which will be moving. And जब last week stocks का सिंगल स्टॉक ऑप्शंस का जो ट्रेडिंग होती है, वहां पे लाइक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का ट्रेडिंग होती है, वहां पे बहुत ज्यादा रोल ओवर होता है. कुछ स्टॉक्स को अगले महीने को रोल ओवर करना पड़ता है, कुछ चीज को हेज करना पड़ता है, एंड लास्ट वीक में बहुत ज्यादा एक्शन होने वाला है. तो दैट इज वाई इफ एट ऑल देयर इज अ बिग गैप, देन आई प्रोबेबली वेट फॉर द 30 minutes प्राइस एक्शन टू टेक एनी ट्रेड्स. एंड मोटा मोटी कल मेरे लिए लाइक नो ट्रेडिंग डे होने वाला है, irrespective of where the market's gonna open, and only until and unless I get some sort of until and unless I get some opportunity on a platter, I'll definitely be like trying to avoid the trade, because यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैपिंग होने वाली है, especially all time high, and ये जो all time high markets breach कर रहा है almost after 1.5 years. So that is why it's very important to not get trapped. अगर कल हम ट्रेडिंग नहीं करते तो कुछ खोएंगे नहीं है. So I've explained my plan of action, but at the same time, even if I do trade, I'll be trading with probably 1/3 or 1/4 the size. All right, I'll see you again after tomorrow's market action, and till then, take care. Bye bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.